अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। इसमें जो भी टेक्निक्स हैं, चाहे वो प्रोडक्ट रूल है, क्वेश्चन रूल है, या इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, या फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, या जो भी तरह की जो भी डिफरेंशिएशन है उनके रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो पास पेपर्स में क्वेश्चंस आते रहे हम साथ साथ उनको भी रिपीट करेंगे, और कुछ जो गेस हैं उन इंपॉर्टेंट गेस को भी हम देखेंगे। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहला है कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। नाउ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होती है ना, कई दफ़ा ऐसे होता है कि मुझे फंक्शन दो तरह तरीके से दे दिया जाता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पर ये जो y होता है ये आपके पास एक सब्जेक्ट की फॉर्म में लिखा होता है, y का फंक्शन दिया होता है। मतलब y में सारे फंक्शन जैसे साइन एक्स का स्क्वायर है या प्लस कॉज एक्स है, इस तरह की एक तरफ y होगा, बाकी जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो साइड पर होंगे, दूसरी साइड पर होंगे। ये तो एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन, इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। देखें एग्जांपल नंबर 14 है पेज नंबर 80 के ऊपर, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अगर तो मेरे पास फंक्शन इम्प्लिसिट है तो उसकी डिफरेंशिएशन भी इम्प्लिसिट होगी, और फंक्शन अगर एक्सप्लिसिट है तो फंक्शन की डिफरेंशिएशन भी एक्सप्लिसिटली होगी। सर ये एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन ये होता है कि आपके पास y एक तरफ है और बाकी जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ना वो दूसरी तरफ होंगे, वो राइट हैंड साइड पे। मतलब यहाँ पर ये जो y होगा ये आपके पास एक सब्जेक्ट होगा। सही कैसे सर? मसलन आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 ऑफ एक्स। अब यहाँ पर आप गौर कर लें तो y जो है वो एक तरफ है और बाकी सारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना वो दूसरी तरफ है। क्लियर? ये आपके पास एक्सप्लिसिट डिफरेंस है, इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। नाउ व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन? इम्प्लिसिट फंक्शन ये होता है कि आपके पास जो भी फंक्शन दिया गया होगा वो x और y में मिक्स करके दिया गया होगा। सही, x और y में मिक्स करके दिया गया होगा। आप उनको इरादा कर सकते हैं, ये नहीं है कि इरादा नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभार उनको इरादा करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए हम ये करते हैं कि दोनों को मिलाकर फंक्शन को जो है ना वो डिफाइन कर देते हैं। अब जब इसकी एक्सप्लिसिट डिफरेंस इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करेंगे तो बस आपने ये बात ध्यान पर रख लेनी है कि जिस वक्त देखें बिल्कुल जहां पर एक्स और वाई प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो आपने वहां पर प्रोडक्ट रूल लगा लेना है। सही है। अगर y की पावर है कुछ भी तो आपने ये बात अपने ध्यान पे रखनी है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर x क्यूब है ना, इसका डेरिवेटिव जिस वक्त आप लेते हैं वो क्या हो जाएगा सर? 3x स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अगर ऐसे आ गया कि y की पावर 3 है, अब देखें आप y का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां पर हमें नहीं पता कि हो सकता है मे बी देयर आर लॉट ऑफ चांसेस के ये जो y है, ये जो y है ये फंक्शन हो सकता है x का। तो सर फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? देखो 3y स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, साथ में हम dy बाई डी एक्स लिख लेंगे। साथ में क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स। ये आता क्यों है, कैसे आता है, उसकी तरफ हम चर्चा नहीं करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये बात आपने अपने माइंड पे रखनी है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, मतलब वो ये हमसे पूछना चाहता है कि आप मुझे डी बाई डी एक्स निकाल के दो, dy बाई डी एक्स निकाल के दो। तो ये इसकी LHS है और ये इसकी RHS है। तो हम क्या करेंगे ना, दोनों तरफ ना डी बाई डी एक्स ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऑफ वाई प्लस 2y क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2y। अब ये जो डेरिवेटिव है, ये बात आप अपने साथ साथ लिखते जाए ना कि ये जो डेरिवेटिव है, जो डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रल हो गया, ये आपके पास जो है ना लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं। लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं। ये क्या होगा कि ये लीनियर ये डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे, ये दोनों के साथ क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सही है, लीनियर ऑपरेटर। क्लियर? तो अब ये हो जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा इससे? ये अब डी बाई डी एक्स अलग अलग होगा तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2y क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2y। लीनियर ऑपरेटर की एक पहचान तो ये थी कि एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो आपके पास जो कांस्टेंट होता है ना, जो कांस्टेंट होगा उसे उसे उसके ऊपर वो अप्लाई नहीं हो सकता, उसे उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, उसे वो अपने से सामने बाहर निकाल लेगा। जैसे यहाँ पर ये कांस्टेंट है 2y के सामने, इसे बाहर निकाल देगा। यहाँ 3 है, इसे बाहर निकाल देगा, और ये 2 है, इसे बाहर निकाल देगा। तो लीनियर ऑपरेटर की दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर इन केस ये हो कि अगर प्लस हो रहे हैं फंक्शन या माइनस हो रहे हैं, या कोई भी प्लस और माइनस हो रहा है, तो दूसरा वो कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता।
कांस्टेंट को जो है ना वो अपने से सामने बाहर निकाल कर रख लेता है। बस ये दो चीजें आपने अपने माइंड पे बिठा लेनी है। अच्छा सर, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और वाई है और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है वो भी जरा देख लेते हैं। लेट्स से कि मेरे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है मेरे पास एफ और एक फंक्शन है मेरे पास जी, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी एक्स लेना है, तो मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा, डेरिवेटिव को ना मैं अब इसके बाद ना मैं इससे शो करूंगा, ये जो प्राइम होता है डैश, प्राइम से भी शो कर सकते हैं। अगर एफ के ऊपर डॉट लगा हुआ है इसका मतलब भी एफ प्राइम है। अच्छा, डी ऑफ एफ है, कैपिटल डी ऑफ, इसका मतलब भी डेरिवेटिव है। अगर एफ के ऊपर प्राइम है इसका मतलब भी डेरिवेटिव है। ये डिफरेंट नोटेशंस है ना। अच्छा, तो अब ये प्रोडक्ट हो रहे हैं तो क्या करेंगे ना, अब पहले को छोड़ दें, दूसरे का डेरिवेटिव ले लें, प्लस अब दूसरे को छोड़ दें, पहले का डेरिवेटिव ले लें। यहां पर याद रखने वाली बात यह कि आप दरम्यान में क्या लगाते हैं, प्लस। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप पहले को छोड़ो, आप पहले का डेरिवेटिव ले लें, साथ दूसरा वैसे लिख लें, प्लस अब आप पहले को छोड़ दें, दूसरे का डेरिवेटिव ले लें। ये हम तक है, दोनों का आंसर क्या आएगा ना, सेम आएगा। ठीक, अब सर यहां पर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले लिख लेते हैं और साथ में क्या आ जाएगा, वाई। अब एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस अब यहां पर देखें टू को तो बाहर निकाल देगा, ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की पावर 3 इज इक्वल टू, ये 3 को बाहर निकालेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, प्लस ये 2 बाहर निकाल देगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। आई होप सो कि क्लियर हो रहा होगा। अच्छा चलें, डी बाई डी एक्स ही हर तरफ लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स ही लिखते हैं, प्रैक्टिस तो वैसे ही हुई है, वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर भी कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। चलें जी, वाई इंटू 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया। कौन सा रूल लगाया, चले मैं साथ साथ रूल्स को भी डिस्कस कर रहा हूँ। ये हमने रूल ये लगाया है कि मेरे पास x की पावर n है और अगर उसका डेरिवेटिव मुझे चाहिए तो जो जो पावर होती है उसे हम शुरू में ले आएंगे और उसकी पावर से एक घटा देंगे। अच्छा, ऐसे हो, और अगर ये हो कि ए एक्स प्लस सी लिखा हुआ है और उसकी पावर n है, मतलब ये है कि अंदर कोई लीनियर फंक्शन है, अंदर क्या है, लीनियर फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1 होती है। तो लीनियर फंक्शन है ना, तो उसके डेरिवेटिव भी बिल्कुल यही रहेगा, n शुरू में आ जाएगा ए एक्स प्लस सी की पावर n और साथ में हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे जो यहाँ पर वेरिएबल होगा। सही। अच्छा सर, अब अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखें डी बाई डी एक्स, अब वाई का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही, और साथ में क्या लिख लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। अब पावर रूल लगेगा तो 3 शुरू में आ जाएगा, 3 शुरू में आ जाएगा और y की पावर से एक कम हो जाएगा और साथ में क्या लगा लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अब ये लिखा हुआ है 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 2s are 6 y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स। अब आप ये कर सकते हैं कि जिधर जिधर भी डी वाई बाई डी एक्स है ना, जैसे ये यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये वाला जो डी वाई बाई डी एक्स है, इन सबको आप इकट्ठा करके कॉमन ले लें, इनको राइट साइड पे लेते हैं, लेफ्ट साइड पर लेकर जाएं, इनको इकट्ठा कर लेंगे, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। सही, तो चलें लेट से ये लिखा हुआ है 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये देखें, ये जिस वक्त उठाकर इधर लेकर आएंगे, मैं अभी कॉमन ले रहा हूँ और साथ साथ जो है ना वो इसका आंसर इसके साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 6y का स्क्वायर। और देखिए ये प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 और साथ में क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। अब आप इसको राइट और लेफ्ट पर जाकर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट साइन क्यूब ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। अभी तक तो हमने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे तो एक्स के लिहाज से ले सकते हैं, डी वाई बाई डी टी निकाल सकते हैं किसी और वेरिएबल से, लेकिन यहाँ पर एक फंक्शन है साइन क्यूब ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव लेना है कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ज़हन पे रख लो कि अगर साइन है और उसकी पावर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है तो अब भाई आप इसको साइन एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो। मतलब ये कि एंगल का स्क्वायर जब भी नहीं होगा ना, तो अगर ऑपरेटर का साइन का कॉस का टेन का स्क्वायर है, या लाजमी नहीं है पावर, ऐसे पावर भी हो सकती है, मतलब साइन ऑफ एन है
और उसकी पावर x है, यहाँ पर ये जो n है कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये साइन x की पावर n हो जाएगी। ये बात अपने माइंड पे रख लें। अच्छा सर, तो डिफरेंशिएशन हमने इस फंक्शन को डेरिवेट करना है साइन क्यूब एफ एक्स को कॉस स्क्वायर एफ एक्स से, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है, आप थोड़ा सा अपने माइंड को लगाएं। तो हम थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं, कि ये जो साइन क्यूब एफ एक्स है, मैं ये कर लेता हूँ कि ये u के बराबर है। लेट u इज इक्वल टू साइन क्यूब एफ एक्स एंड, और मैं v कर लेता हूँ कॉस स्क्वायर एफ एक्स से। तो अब आप जरा अपने माइंड को जरा रिकॉल करें जो कुछ आपने याद किया है। तो हमने u का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू v, तो सर जी हमने du बाई डी वी निकाल के देना है। हाँ बिल्कुल, du बाई डी वी निकाल कर देना है, बिल्कुल du बाई डी वी करेंगे। लेकिन सर गौर करें, तो यहाँ पर ये जो आपके पास साइन है ये भी x का फंक्शन है, सॉरी u है वो भी x का फंक्शन है, और v है वो भी x का फंक्शन है। तो सर कहीं हम चेन रूल तो नहीं लगाएंगे? हाँ बिल्कुल, इसमें हम क्या लगाएंगे? चेन रूल लगाएंगे। इसमें कौन सा रूल लगाएंगे? चेन रूल लगाएंगे। चले इसको चेन रूल को यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। अब मेरे पास जो फंक्शन है u है, ये मेरे पास है साइन x का क्यूब, और मेरे पास जो v है ये मेरे पास cos x का स्क्वायर। तो मैं du का डेरिवेटिव ले लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर जी 3 शुरू में आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, और साथ में साइन x की पावर, ये होल पावर कितनी हो जाएगी 2, और अब dy बाई डी एक्स ऑफ साइन x हो जाएगा। तो सर यहां से ये निकल आएगा 3 साइन x का स्क्वायर इनटू, सर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। देखें इससे पिछले लेक्चर में मैंने ये सारे डेरिवेटिव्स की एक लिस्ट बनाकर शेयर की थी, काइंडली आप उसको देख सकते हैं। तो ये आपके पास du बाई डी एक्स आ गया, ये आपके पास du बाई डी एक्स आ गया। अब सर dv बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो चलें मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर 2 शुरू में आ जाएगा, cos x की पावर 1 हो जाएगी, और साथ में d बाई डी एक्स ऑफ cos x हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो क्यों ना माइनस शुरू में लगा ले और साइन को भी उठाकर शुरू में ले आए, और साथ में क्या आ गया? cos x। ये आपके पास dv बाई डी एक्स आ गया। अब चेन रूल की तरफ आते हैं, अब हम अपने चेन रूल की तरफ आते हैं, जरा उसको लिखने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे पास du बाई डी वी आना चाहिए, du बाई डी वी। तो हमने du का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, du का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे थोड़ी देर के लिए देखो, अगर मैं इसको फ्लिप करके लिखूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा? dx बाई डी वी। और अगर मैं इसको यहां पर मल्टीप्लाई करूं, और हमारे ना हम टीचर्स क्या कहते होते हैं यार, कि ये जो dx है, ये जो है ना, ये dx से क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। हालांकि ऐसी बात कोई नहीं होती, लेकिन आप अपने माइंड पर रख सकते हो ना, अपनी एक याददाश्त बनाने के लिए आप इसे माइंड पे ऐसे याद रख सकते हो। हाँ सर ये तो कट जाते हैं, तो देखें du बाई डी वी बच जाता है। तो सर इट मीन्स कि हमने इनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देना है। हाँ du बाई डी एक्स की वैल्यू सर हमारे पास आ गई थी 3 cos x इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x। ठीक हो गया सर। सर जब डी एक्स बाई डी वी की वैल्यू पुट करेंगे तो सर इसको फ्लिप करके लिख लेंगे, तो सर ये बनेगा 1 अपॉन माइनस 2 साइन ऑफ x इंटू कॉज ऑफ x। तो सर यहाँ पर तो कुछ कैंसिल हो जाते हैं, जैसे ये cos x इस cos x से कैंसिल हो जाएगा, और एक साइन ये साइन x से कैंसिल हो जाएगा। तो सर क्या हमारे पास आंसर -3/2 साइन ऑफ x आ जाएगा। ये मेरे पास आंसर निकल कर इसका आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स ना। तो y को अगर गौर करें तो ये भी फंक्शन है किसका? t का, और x है वो भी फंक्शन है t का। मींस कि x जो है x, लेट मी इरेज दिस, x इज इक्वल टू, लेट से ये फंक्शन है कोई t का, और y को देखें तो ये फंक्शन है भी t का। तो हमने y का डेरिवेटिव निकाल के देना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब भी वेरिएबल मतलब किसी तीसरे वेरिएबल की बात कर रहा होगा, तो हमने ये करना है ना कि ज़हन पे रख लेना कि हमने चेन रूल लगाना है। सर तीसरा डेरिवेटिव मतलब कैसे? हालांकि हमें x दिए हुए, लेकिन देखें x भी फंक्शन t का है और y भी फंक्शन t का है, मतलब मुझे x और y जो है वो किसी और वेरिएबल में दिए हुए हैं, तो मैंने हमेशा चेन रूल लगाना है। तो सर जी चेन रूल के लिए फिर इट मीन्स कि मुझे dx बाई dt भी निकालना है। हाँ बिल्कुल सर, फिर मुझे dy बाई dt भी निकालना है। हाँ बिल्कुल। तो सर फिर बाद में मैं dy बाई dx का चेन रूल लगा लूंगा। सर dy बाई dx क्या हो जाएगा? dy बाई dt, जो मैंने निकाल लिया। कंसेप्चुअली अपने आप को क्लियर करते जाएं कि y जो है वो फंक्शन है t का, तो इट मींस कि मुझे t से ही डेरिवेटिव लेना है, मैं तो किसी और से डेरिवेटिव उसका ले नहीं सकता, और उसमें तो कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव अगर लूंगा तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। अच्छा
तो सर डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। अच्छा ये डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, सॉरी डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो इनका क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर। अच्छा देखिए ये एक क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 45, बताए इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट कर दें भाई, क्या आंसर आएगा। चले ये साथ इसका आंसर भी जरा मुझे लिख कर दें कमेंट सेक्शन पर। तो सर जी डी एक्स बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा सर जी 680, बिल्कुल ठीक हो गया। और सर डी वाई बाई डी टी हमारे पास हो जाएगा 24 टी की पावर 3, क्यों 9 है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसकी स्लोप कोई होती नहीं है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो सर जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी सर, 24 टी की पावर 3 इंटू डी टी बाई डी एक्स करेंगे, हमें इसको फ्लिप करना पड़ेगा, इसको फ्लिप करना पड़ेगा, तो जब फ्लिप करेंगे तो 1/680 हो जाएगा। तो सर देखें ए तो सॉरी कैंसिल नहीं हो सकता, ये क्या कर दिया भाई, अच्छा सर ये 6 कैंसिल हो रहा है, हाँ 6 कैंसिल हो रहा है, 6 4 24, और ये सर टी भी एक कैंसिल हो जाएगा तो इधर 2 बचेंगे। तो सर मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 4t² अपॉन ए, इस तरह का कुछ आंसर आ जाएगा। चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्रूव करना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास निकल कर आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है प्रूव दैट वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब गौर कर ले जरा, एक्स भी फंक्शन है टी का और वाई भी फंक्शन है टी का, दोनों फंक्शन है टी के, और आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो जब भी ऐसा हो जाए कि ये फंक्शन हमें किसी वाई और एक्स समेत किसी तीसरे वेरिएबल में दिए गए होंगे तो हमने कौन सा रूल लगाना है, चेन रूल लगाना है। तो सर जी ये हमने पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये हमने फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, उसको वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर ये जो एक्स है इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 0 निकल कर आ जाएगा। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें, अगर डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं तो यहाँ पर भी डी बाई डी टी आप हमारे पास एक लेट से ऊपर है 1 माइनस टी स्क्वायर, मैं उसे ए कह देता हूँ, और नीचे क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर बी, इसको मैं बी कह देता हूँ। तो ये असल में क्यों लिख रहा हूँ ना, मैं आपको क्वेश्चन रूल बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन रूल में क्या होता है ना भाई, कि जिस वक्त आप डेरिवेटिव लेते हो, कोई ऊपर एक फंक्शन है और एक फंक्शन नीचे है और उसका डेरिवेटिव लेते हो, तो ये बात ध्यान पे रख लें कि जो डिनोमिनेटर होता है हम उसका स्क्वायर लेते हैं, डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे, स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे और जो न्यूमिनेटर पे लिखा होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे, और दरमियान में लगेगा माइनस, बहुत बड़ा सा करके माइनस लगाएंगे। अब ए को छोड़ देंगे और नीचे वाले का जो है ना वो डेरिवेटिव ले लेंगे, सही है। फॉर एग्जाम्पल चले इस क्वेश्चन को अब करके देखते हैं ना, तो डी एक्स बाई डी टी करेंगे, डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 1 प्लस टी का स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब इसको हमने छोड़ना है, इसको हमने छोड़ना है, और डेरिवेटिव किसका लेना है, टॉप का, डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, दरमियान में लगेगा माइनस। अब जिसका डेरिवेटिव ले लिया टॉप है, इसको छोड़ दें, 1 माइनस टी स्क्वायर को छोड़ दें, डेरिवेटिव जो है अब आप किसका ले लेंगे, बॉटम का, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव माइनस 2t हो जाएगा, माइनस 1 माइनस टी का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है और इसका स्क्वायर। आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे प्लस माइनस होकर, तो ये क्वेश्चन ऐसे। आप फिर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, उसको इस चेन रूल में डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। टाइम नहीं है, आगे भी चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएंगे अगर हम एक एक क्वेश्चन को इंतहाई डिटेल में जाकर आप करेंगे। आप खुद प्रैक्टिस करें, जब आपसे ये नहीं हो रहा कमेंट सेक्शन में करें, मैं आपका जो ग्रुप है उसमें इसको सॉल्व करके भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स आ सकती है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिटरमिन द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट। अब एक बात आपने ध्यान पे रख लें कि जो डेरिवेटिव होता है ना, जो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, ये मुझे स्लोप देता है, स्लोप देता है किसकी, टेंजेंट लाइन की, स्लोप देता है टेंजेंट लाइन की। और अगर मुझे कोई पॉइंट गिवन हो, मसलन क्या है, देखो ऐसे समझो, टेंजेंट लाइन क्या होती है, वो लाइन जो एक ही पॉइंट के ऊपर किसी कर्व को, किसी फंक्शन के ग्राफ को कट करे, उसे टेंजेंट लाइन कहते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ इस फंक्शन की स्लोप क्या है, तो सर जी टेंजेंट लाइन इसकी ड्रा कर लें,
तो टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो वो कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। लेट्स से इसने कर्व को एक जगह पर, अब देखें ये इस वक्त जो इसकी स्लोप है, जो इस वक्त इसकी क्या है स्लोप है, वो आपके पास क्या हो जाएगी इसकी और वो आपको क्या देगा डेरिवेटिव देगा। अब कैसे देगा डेरिवेटिव, देखें इस ये कहीं पर ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट मुझे उसने लेट से -3 का, यहाँ पर तो -3 है ही नहीं, एक्स नेगेटिव नहीं है, बट लेट से कि मुझे ए कामा बी दिया हुआ है, तो ये पॉइंट को अगर हम जो फंक्शन है उसमें पुट करेंगे डेरिवेटिव में, तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इनके मतलब सिंपल ये है कि भाई आप इसका डेरिवेटिव ले, आप इसका डेरिवेटिव ले, जो रिजल्ट निकल कर आता है उसमें पॉइंट पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। सही है, तो सर इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेता हूं, आपने जो है ना जरा सोच लेना है कि चलो d/dx दोनों तरफ लेते हैं। ये हो जाएगा 3x² माइनस 7y² प्लस 14y इज इक्वल टू d/dx ऑफ 27। तो ये हो जाएगा 3x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 6x, माइनस 7y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 14y, और साथ में क्या आ जाएगा dy/dx प्लस 14 और साथ में क्या आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 0। तो चले इन दोनों से जरा, इन दोनों से dy/dx कॉमन लें, तो ये हो जाएगा dy/dx कॉमन लेंगे तो माइनस चलें बाहर आप रख लें, तो ये कितना हो जाएगा 14, इससे dy/d और ये भी dy/dx बाहर गया, तो ये देखें -14y है, और ये माइनस हमने चूंकि ऑलरेडी बाहर रखा तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 0। इसको उठाकर इधर ले आए तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 14y माइनस 11 इंटू dy/dx। dy/dx से ये 14y मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे आप डिवाइड कर दें, दोनों तरफ इसे आप डिवाइड कर दें, 14y माइनस 11, तो ये यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना dy/dx इज इक्वल टू 6x अपॉन 14y माइनस 11। ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया, ये आपके पास क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया। अब आपको स्लोप चाहिए ना, आपको क्या चाहिए स्लोप चाहिए, तो ये जहन पे रख लें। इसको थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। dy/dx जब आपको इधर पॉइंट पुट कर देंगे, लेट से यहाँ पर पॉइंट है -3, 0, तो ये जो आपके पास वैल्यू देगा ये किसकी वैल्यू देगा आपको m जो है ना, किसी भी लाइन की स्लोप को लिखते हैं m। तो सर जहां पर x होगा, जो पहली वैल्यू है ये किसकी है x की, और जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है y की। तो सर इट मींस जहां भी x होगा वहां पर मैं -3 पुट करूंगा, और जहां y होगा वहां पर क्या पुट करूंगा 0। क्यों, मुझे यही पॉइंट दिया गया है -3, 0, इस पॉइंट के ऊपर हम स्लोप देखना चाह रहे हैं। तो सर 6 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा -3 अपॉन 14 इंटू वाई की जगह सर जी 0 और -11, सर ऊपर आ गया -18 और नीचे आ गया सर -11, तो सर ये लिखा हुआ है 18/11, 18/11। सो हैंस जो इस लाइन की स्लोप है dy/dx -3, 0, इसकी जो स्लोप होगी वो उस पॉइंट के ऊपर कितनी हो जाएगी 18/11, 18/11। आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स जो है इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पर फार्मूले सारे के सारे लिख दिए गए हैं, इनको याद रखना है भाई, याद किए बिना इनका जो है ना वो काम नहीं बन सकता। साइन एक्स कॉज एक्स हो जाएगा, कॉज एक्स है माइनस साइन एक्स हो जाएगा, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर है, कॉट का डेरिवेटिव माइनस को सीकेंड स्क्वायर है, सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स है, और को सीकेंड का डेरिवेटिव माइनस को सीकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स है। आप इनको ऐसे लिखे ना, साइन एक्स कॉज, साइन कॉज, टेन कॉट, सीकेंड को सीकेंड, तो फिर देखें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आप याद रख सकते हैं। कॉज है उसका साइन का कॉज है तो कॉज का माइनस साइन हो जाएगा, टेन का अगर सीकेंड स्क्वायर है तो कॉट का माइनस को सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा, सीकेंड का अगर सीकेंड एक्स कॉट एक्स टेन एक्स है और कोसीकेंड क्या हो जाएगा माइनस को सीकेंड इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, याद रखना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखिए आपको डेरिवेटिव्स आते हैं, डेरिवेटिव्स में क्या चीज़ है, मतलब मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करें तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन मुश्किल तो नहीं है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में आपने जो है ना प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया है, आपने क्वेश्चन रूल पढ़ लिया है, आपने चेन रूल पढ़ लिया है, यही तीन आपके पास इधर यूज हो रहे हैं ना, आपके पास और तो कोई नहीं, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हो जाएगी। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन तो यही है भाई, जिसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ अगर उसका डेरिवेटिव मुझे नहीं आता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर पाऊंगा। देखो आपके पास एक सिंपल सा उसने क्वेश्चन दे दिया, लेट्स से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ टेन। अब आप इसे देखकर हैरान हो जाओगे, सर ये क्या करेंगे भाई, ये तो क्वेश्चन हमारी समझ से बहुत बाहर है। तो सोचने की बात है, मुझे y जो है वो फंक्शन दिया गया किसका, साइन इनवर्स का। तो सर जी साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर जी यहाँ पर इधर x लिखा होता है ना, इधर x लिखा होता है, यहाँ पर x लिखा होता है ना, आप इसको थोड़ी देर के लिए x लेट कर लें,
तो इट मीन्स कि सर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका प्राइम लूंगा तो सर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ टेन ऑफ एक्स, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। और अब चूंकि ये आगे एक फंक्शन है, चेन रूल आगे लगा लिया। अब सर ये जो है इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर cos इनवर्स है, cos इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाई वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनको याद करने का भी बहुत सिंपल सा तरीका है। देखें जैसे मैंने साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट कोसीकेंट लिखा है, आप इनको लिखें ऐसे, और फिर इनकी वैल्यूज, तीन वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। देखें साइन इनवर्स की वैल्यू है वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos इनवर्स की क्या है, माइनस, जस्ट माइनस का फर्क है। फिर अच्छा टेन की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स के डेरिवेटिव क्या है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो उस कॉट का क्या हो जाएगा सर जी, माइनस। जस्ट उसके सामने आप माइनस लगाते जाओ, यहां पर देख लें जस्ट उसके सामने आप क्या लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। सीकेंड का क्या है, वन अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो कोसीकेंड का क्या हो जाएगा, वन अपॉन माइनस लिखे, साथ में माइनस लगा देना है। ये इस बात ध्यान पे रखनी है, यहाँ पर एक्स आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स जीरो है तो काम खराब हो गया। चले आगे चलते हैं, डिफरेंशिएट द ट्रिगो फंक्शन। हाँ ये डेरिवेटिव है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी था एक क्वेश्चन में। तो डी वाई बाई डी एक्स आप इसको लेट कर लो, इससे पहले लेट कर लो, लेट करो कि ये वाई के बराबर है एक्स स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ थ्री एक्स। अब देखे ना यहाँ ये क्वेश्चन इंतहाई सिंपल है, लेकिन अगर आपको कॉट का डेरिवेटिव नहीं आता तो भाई आप सारा दिन फिर बैठे रहो, फिर सारा दिन आप बैठे रहो, चूंकि आपको कॉट का डेरिवेटिव ही नहीं आता ना। तो अब दोनों तरफ क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स अब वाई इज इक्वल टू, इधर भी क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ थ्री एक्स। सही सर। अब सर इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल के जैसा कुछ लग रहा है, हाँ इसको आप फर्स्ट समझ लो, देखो ये सेकंड, तो दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगा लें। तो सर जी हम क्या ना करेंगे, दूसरे को अगर हम पहले लिख लें, छोड़ देना, दूसरे को इस दफा छोड़ दें, पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं एक्स स्क्वायर का, तो सर ये हो जाएगा टू एक्स। ठीक, अब एक्स स्क्वायर को छोड़ दें, सर जी टेन कॉट थ्री एक्स का डेरिवेटिव, तो आप कॉट थ्री एक्स को मारो गोली, आप थोड़ी देर के लिए समझ लो ये कॉट एक्स लिखा हुआ है, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है आपके पास माइनस, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। तो सर जी इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थ्री एक्स। हाँ सर अब मुझे जहन पे आ गया, थ्री एक्स का अगेन डेरिवेटिव ले लूंगा, तो सर इसका डेरिवेटिव मैं क्या ले लूंगा, तो थ्री आ जाएगा। तो सर इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये लिखा हुआ है टू एक्स इंटू कॉट ऑफ थ्री एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थ्री एक्स। वेरी सिंपल आंसर। अब ये मुश्किल ही नहीं था, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दे देता है उठाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी स्लाइड के ऊपर ही है, लेट से मैं इसको जरा सॉल्व कर लूँ। हाँ इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन है भाई, आपको टेन इन्वर्स का डेरिवेटिव अगर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आता तो आप इसको कैसे करोगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सर ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स की जगह सर एक्स बाई पी दिया हुआ है, पी कोई भी एक नंबर है और उसका स्क्वायर, और सर साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई पी। सर पी कांस्टेंट है तो इसके ऊपर तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, पी कांस्टेंट है, तो सर ये वन बाई पी शुरू में आ जाएगा इनटू सर ये वन, अब एक्स का डेरिवेटिव सर जी वन हो जाएगा, इस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन, और इस वन को आप वन से मल्टीप्लाई कर लें, वन आ जाएगा, तो वन प्लस एक्स बाई पी का होल स्क्वायर। अब आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर वन आ गया, नीचे पी इंटू वन प्लस एक्स बाई पी का होल स्क्वायर है, इस तरह का कुछ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज इनवर्स ऑफ टी प्लस थ्री। अब कॉज इनवर्स का फार्मूला होता है माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर आप यहाँ पर लगा दें, अब एक्स जो है एक्स जगह आप क्या लिख देंगे, टी प्लस थ्री, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अच्छा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन देखो, ई एक्स आपके पास एक ऐसा फंक्शन है कि इसका डेरिवेटिव जो है ना वो ई एक्स ही रहता है, इसकी सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप डेरिवेटिव लें इसका इंटीग्रल लें, ई एक्स जो है ना वो ई एक्स ही रहेगा, मतलब जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ये बात ध्यान पे रख लें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना वो आपके पास ऐसे होता है, ऐसे 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 एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपके पास ऐसे होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। अगर एक्स जो है वो आपके पास ई की पावर एक्स, अगर आपके पास एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो ये इंक्रीज हो रहा है। सही। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स। अब ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सर, ए एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। सर यहाँ पर ए एक्स क्या, ए कोई भी नंबर हो सकता है, मसलन थ्री की पावर एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थ्री एक्स इंटू एल एन ऑफ थ्री इंटू एल एन ऑफ थ्री। तो सर जी ई भी तो आपके पास एक नंबर है जिसकी वैल्यू 2.71 होती है, मतलब आगे चलती है, एक इर्रेशनल नंबर है, ई आपके पास इर्रेशनल नंबर है, 2.71 है। जैसे पाई आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है, इसी तरह ई आपके पास इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है।
पाई को आइलर आइडेंटिटी कहते हैं, सॉरी ई को आइलर्स आइडेंटिटी कहते हैं। अच्छा, तो सर इसका डेरिवेटिव आप ऐसे क्यों नहीं लगा सकते? तो हाँ, इसके डेरिवेटिव को भी आप लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू ln ऑफ ई, ln ऑफ ई। और ये बात ध्यान पे रख लें कि ये जो नेचुरल लॉ है, नेचुरल लॉ की बेस भी ई होती है। तो बेस ऑफ नेचुरल लॉ क्या होती है? ई। तो ई जो है ना, ए वाला ई, इस ई से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब एक दूसरे का एंटी है, एक दूसरे का एंटी है, एंटी लॉग होते हैं, एक दूसरे का एंटी होते हैं, तो कैंसिल हो गया। अच्छा सर, तो लॉग नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सर नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास? 1/x, और लॉग बेस ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x इंटू लॉग ऑफ ए। मतलब यह है कि आप उसका 1/x ही करोगे, लेकिन आपने उसका ना लॉग ले लेना है किसका? ई का। मसलन कल को लिखा हुआ था लॉग ऑफ 3x + 7 और बेस लेट से मेरे पास 10 थी, तो सर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/3x + 3 इंटू लॉग ऑफ ई, लॉग ऑफ ई। साथ लिखते जाएंगे, बस साथ लॉग ऑफ ई लिखते हैं। अब ये फार्मूला आता कैसे है? इसको प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन ये है कि हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है कि y = x की पावर साइन ऑफ x। अब गौर करें, नीचे भी x है और ऊपर भी x है। अब कुछ स्टूडेंट भागे भागे ना, देखा यार ये तो लिखा हुआ है y = x साइन ऑफ x, यार ये तो फंक्शन मुझे इस तरह लग रहा है a की पावर कुछ f ऑफ x लिखा हुआ है। लेकिन भाई गौर करो, ये जो a यहाँ पर कोई नंबर है, कांस्टेंट है, यहाँ x है, वेरिएबल है, तो यहाँ पर बच्चे मार खा जाएंगे। वो फौरन से लगा कर आ जाएंगे, सर जी x की पावर साइन ऑफ x इंटू ln ऑफ x हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन सर, इतना एक लाइन का आंसर था, मैं लगा कर आ गया, बहुत खुश हूँ सर, 4 नंबर मेरे आ गए हैं भाई, 0 भी नहीं आया तेरा। तो सर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे भाई? साइन एक्स को कहेंगे तुम नीचे आ जाओ, तो साइन एक्स को रास्ता तो देंगे। साइन एक्स का रास्ता कौन बनाएगा? लॉग बनाएगा। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, शायद 9th में पढ़ा होगा, कि अगर लॉग है किसी नंबर m का और उसकी पावर n है, तो n को हम उठाकर शुरू में लगा देते हैं, तो ये हो जाता है n इंटू लॉग ऑफ m हो जाता है। तो सर क्यों ना हम दोनों तरफ लॉग ले लें? हाँ, तो हम क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स bs। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ y = लॉग ऑफ x की पावर साइन x। सही सर, तो ये लिखा हुआ है log ऑफ y। तो सर क्या अब मैं साइन एक्स को नीचे ले आऊँ? हाँ, उसे कहेंगे भाई अब तेरे ऊपर प्रॉपर्टी। अब ये हो गया, अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है ना, तो अब दोनों तरफ आप dy/dx कर लें, तो ये हो जाएगा log ऑफ y = dy/dx ऑफ साइन ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x। सही है, यहाँ पर बेस मैटर नहीं कर रही, आप क्या ले रहे हो? मैंने a लिख दो या 10 लिख दो या 5 लिख दो, 6 लिख दो, जो मर्जी है। अब वही चीज log ऑफ y आ गया, तो सर जी इसका डेरिवेटिव 1/y हो जाएगा। हाँ सर, मुझे साथ में log ऑफ e भी लिखना पड़ेगा। हाँ, और साथ क्या dy/dx लगाऊंगा। अब ये dy/dx क्यों लगाया? याद है y की तरह, जब भी y आ गया dy/dx लगाएंगे। तो सर जी इस तरफ तो मुझे दो फंक्शंस प्रोडक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगा दूं? हाँ लगा दे भाई, पहले को छोड़ दो, दूसरे का डेरिवेटिव। तो log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x इंटू log ऑफ e प्लस, सर जी अब मैं log ऑफ x को छोड़ दूं, बेस a इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा? cos x। अब भाई ये dy/dx को इस तरफ रखें, बाकी को सिंप्लीफाई करना है, वो आप हमसे अच्छी तरह कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लें। अच्छा, अब हाइपरबोलिक आ गए हैं। साइन जिस तरीके से मैंने कहा है आप उस तरीके से लिखें इन तीनों को, साइन cos tan cot secant कोसिकेंट। सही है, एक दूसरे के ये देखें, ये इसका उलट है, ये इसका उलट है, ये इसका इनवर्स है ना, तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। अच्छा, पहले साइन का cos का साइन, टेन का सीकेंट। अब पहले 3 प्लस में है, दूसरे 3 माइनस में है। सिंपल वही जो डेरिवेटिव जो होते थे ना, टेन का डेरिवेटिव क्या होता था? सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। तो यहाँ पर टेन हाइपरबोला का क्या डेरिवेटिव होगा? सीकेंट हाइपरबोला स्क्वायर ऑफ एक्स। तो पहले 3 प्लस हो जाएंगे, आखिर वाले 3 क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। बस ये आपने अपने जहन पे रख लेना है भाई। अब इनवर्स के डेरिवेटिव, ये बात आपको जहन पे रखनी है। ये इनवर्स के 6 फार्मूले हैं, ये भी आपको जहन पे रखना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस ये है कि इनको थोड़ा सा आपने टाइम देना है, याद कर लेंगे, क्वेश्चन निकल जाएंगे। आगे चलते हैं। हाँ, नीचे नंबर आ गया, ऊपर फंक्शन आ गया, मतलब नीचे कोई नंबर है, ऊपर कोई फंक्शन है एक्स का। तो सर इसका डेरिवेटिव तो हमने अभी सीखा है सर, नंबर आ जाएगा 3 माइनस, तो साथ में ln ऑफ क्या हो जाएगा? 11 इंटू ln ऑफ 11 हो जाएगा इंटू। अब चूंकि ये x नहीं है, ये पूरा एक फंक्शन है x का, तो सर d/dx ऑफ 3 माइनस 4x की पावर 5 हो जाएगा। तो सर ये बन जाएगा 11 3 माइनस 4x 5 इंटू ln ऑफ 11 इंटू
सर ये 3 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, -20x की पावर 4 हो जाएगी। तो सर इसके आंसर को क्या हम ऐसे करके लिख लें, -20x की पावर 4 इंटू ln ऑफ 11 इंटू 11 की पावर 3 - 4x 5, 3 - 4x 5। अच्छा, अब ये डेरिवेटिव आ गया, इसका डेरिवेटिव कैसे ले लेंगे भाई, ये भी देख लें जरा। तो डायरेक्ट डेरिवेटिव लगाएंगे तो ln ऑफ e की पावर mx माइनस e की पावर माइनस mx होना चाहिए। क्यों, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया, लेकिन चूंकि अंदर फंक्शन है तो डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन ले लेंगे, e की पावर mx माइनस e की पावर माइनस mx। तो सर ये तो 1 अपॉन e की पावर mx माइनस e की पावर माइनस mx तो उसी तरह रहेगा। सर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है, लेकिन सर ये mx है तो सर d बाई डी एक्स ऑफ mx ले लें। कांस्टेंट को यार मल्टीप्लाई करते जाएं, बस सिंपल सा, जो भी कांस्टेंट उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो सर ये भी क्या होगा, e की पावर माइनस mx ही रहेगा जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। लेकिन सर चूंकि ये x नहीं है, ये e की पावर माइनस mx है, तो माइनस mx का दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन mx माइनस e की पावर माइनस mx इंटू, सर ये mx का डेरिवेटिव m हो जाएगा, तो सर ये m e की पावर mx लिखा हुआ है। और देखिए ये माइनस है और ये दरम्यान में ये भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस e की पावर, अच्छा सर ये m हो जाएगा, ये वाला m जो है ना यहाँ पर आ जाएगा m e की पावर माइनस mx। तो आपके पास ऊपर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, m e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस mx m इंटू, और अपॉन क्या हो जाएगा, e की पावर mx माइनस e की पावर माइनस mx। तो सर ऊपर अगर m कॉमन ले लें तो बहुत सुंदर सा करके ना इस तरह लिखा हुआ है mx माइनस प्लस e की पावर माइनस mx अपॉन e की पावर mx माइनस e की पावर माइनस mx। आंसर निकल कर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी इसी स्लाइड के ऊपर है और हाँ, प्रोडक्ट रूल लगाना है भाई, वेरी वेरी सिंपल, प्रोडक्ट रूल लगाना है। 3 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, हाँ 3 क्वेश्चन। अब इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x इंटू साथ में स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग एक्स उसी तरह लिख लेंगे, प्लस अब सर एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे। अब स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग वाला तो पहले तो आउटर फंक्शन लगेगा, ये लिखा हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर 1/2। तो सर क्या 1/2 पहले शुरू में आ जाएगा, हाँ। और अब इसकी जो पावर है -1/2 में से -1 कर लेंगे, तो -1/2 में से आधा माइनस हाफ पूरा माइनस करोगे तो -1/2 हो जाएगा। तो सर ये लिखा हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर -1/2 इंटू, सर डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स करेंगे, दोबारा चेन रूल इसके ऊपर लगेगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x। तो ये x इस x स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना x अपॉन 2। अब देखिए ये ऊपर -1/2 है ना, इसे नीचे लेकर जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो क्या ऐसे मैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ और कुछ इस तरह का करके आंसर सिंप्लीफाई करते हो सकता है मैंने कोई लिख दिया हो, लेकिन ये है कि ये देख लें। अब इसके ऊपर भी डेरिवेटिव लगेगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा x, तो x के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन आपने इसके ऊपर चेन रूल, अब यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगेगा, सिंप्लीफाई कर लेना है। अब यहाँ इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी आपके पास एक फंक्शन है और ये भी आपके पास एक फंक्शन है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो 2x इंटू ई की पावर साइन एक्स होना चाहिए, प्लस सर अब एक्स स्क्वायर को छोड़ दें, ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव तो ई की पावर साइन एक्स ही हो जाएगा, और साथ में साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा 2x ई की पावर साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मैं स्पीड इस वजह से लगा रहा हूँ भाई कि बहुत ज्यादा काम बाकी है, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, बेसिक है, बहुत बेसिक। हाँ, अच्छा हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक ऑफ x। अब नेचुरल लॉग ऑफ, तो सर जी ये तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉट हाइपरबोलिक ऑफ 3x। तो सर जी आगे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबोलिक ऑफ 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा सर। तो 1 अपॉन कॉट हाइपरबोलिक ऑफ 3x इनटू कॉट हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड हाइपरबोलिक ऑफ 3x। अब अगेन चेन रूल लगेगा तो इस 3x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3। तो सर ये तो हमारे पास लिखा हुआ है 3 साइन हाइपरबोलिक ऑफ 3x अपॉन कॉट हाइपरबोलिक ऑफ 3x। तो सर ये साइन अपॉन कॉट हाइपर, तो इसको क्या मैं टेन हाइपरबोलिक ऑफ 3x लिख सकता हूँ, ऐसा भी आप लिख सकते हैं भाई, सिंपल है। अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, तो सर इसका साइन इनवर्स का तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो सर x जगह हम क्या लिख लेंगे, कॉस, हाँ बिल्कुल लिख लेंगे। अच्छा सॉरी, हाइपरबोलिक इनवर्स आ गया,
तो अब यहाँ पर हाइपरबोलिक इनवर्स का हम क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर ये बात ध्यान पे रख लें कि अंदर cos ऑफ x लिखा हुआ है, और cos ऑफ x जिस वक्त आपके पास आ गया, जिस वक्त आपके पास क्या आ गया, cos ऑफ x आ गया, तो cos ऑफ x को आप अगेन आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अगेन इसका आपको क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो चलें, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का जो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है, इसका डेरिवेटिव आपके पास होता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं वो साइन इनवर्स मान गया था, समझ गया था, तो एक्स स्क्वायर -1 लिख दिया था। चले मैं दोबारा इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर जरा क्लियर करके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/√1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ cos x का स्क्वायर, तो मैं cos स्क्वायर ऑफ x लिख लिया, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। तो सर ये तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर ऑफ x। ये कुछ इस तरह का करके आंसर निकल कर आ गया। तो चले यहाँ पर ये क्वेश्चन, इस चैप्टर को एंड कर लेते हैं। यही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, टाइप्स हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर ये आपको आ गई है ना, तो बिलीव मी कि आप इसको चैप्टर को आप इजीली निकाल सकते हैं। चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।